स्टूडेंट्स वेलकम टू पंजाबी क्लास ऑफ 10th। साडी अज दी वीडियो का विषय इकांगी फुल्लां नूं किताबां विच ना रखो है, जो कि पाली भुपिंदर सिंह जी दे कलम दी शाहकार रचना है ते ICSE बोर्ड द्वारा निर्धारित पुस्तक मंच महक दे सफ़ा नंबर 69 उपर दर्ज है। यह इस इकांगी दी वीडियो नंबर 5 है, जिस विच असीं सफ़ा नंबर 84 तो लैके 87 तक औखे शब्दां दे अर्थ अते संबंधित पाठ समग्री दी रीडिंग करांगे। पर इस तो पहलां असीं पिछलियां 4 वीडियोज़ विच कीते काम नूं दोहरावांगे। स्टूडेंट्स, पहलियां 4 वीडियोज़ विच असीं पढ़ चुके हाँ कि निक्की किताबां दे ढेर विच उलझी हुंदी है। ਉਹ एक विषय का काम मुका के दूजे विषय का काम आरंभ कर दिंदी है। मम्मी किचन तो बाहर आके उसनूं मैथ्स टैसट की तैयारी करने लई कहंदी है ते पापा इंग्लिश के सुधार लई सचदेवा सर कोल 1 घंटा लगाउण लई कहंदे हन ते पेपरां दा हवाला दे के पढ़ाई करन लई समझाउंदे हन ते आप शर्मा अंकल दे घर चले जांदे हन। उन्हां दे जाण तो बाद विक्की ट्यूशन पढ़ के आउंदा है। ਉਹ बहुत थक्या हुंदा है। निक्की उसनूं पानी पिलाउंदी है ते मम्मी पापा दियां हदायतां सुणाउंदी है। फिर दोवें भैण भरा पढ़न बैठ जांदे हन। इस तो बाद जेडी दा प्रवेश हुंदा है। ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਦੇ पढ़न ते व्यंग कसदा है ते दोहां नूं पढ़ाई दे बोझ तो मुक्त होण लई मुहल्ले दे सारे बच्चे इकट्ठे करके कानफ्रेंस करन लई प्रेरित करदा है। फिर इस कानफ्रेंस विच सारे बच्चे अपनियां समस्यावां दे वख-वख हल सोचते हैं, पर कोई भी हल ना निकलन ते बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं ते निक्की विक्की पढ़न बैठ जाते हैं। फिर निक्की विक्की नूं नील परी दी कहानी सुणाउंदी होई सुपनियां विच गवाच जाती है। वो नील परी बन जाती है। कुछ बच्चे परियां ते कुछ सैनिक बनते हैं। जेडी बौणे जादूगर की भूमिका निभाउंदा है। नील परी बौणे जादूगर तो अपने राज बारे पुछदी है। बौणा जादूगर दसदा है कि उसने बच्चियां नूं तंग करने वाले राक्ष नूं मक्खी बना के टॉफी ते चिपका दिता है। फिर एक सैनिक कुछ फरियादी बच्चे पेश करता है, जिन्हां दी शिकायत ते नील परी बच्चियां दे अध्यापकां नूं बुलाउण लई कहंदी है। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स। पेज नंबर 84, हुक्म मीन्स की आदेश। अगला शब्द है डरे हुए, जिसका अर्थ है सहमे हुए। इंसाफ भाव के न्याय, काबिल योग। अगला शब्द है इजाजत, जिसका भाव है आज्ञा। और लास्ट शब्द है फंक्शन, जिसका मीनिंग है समारोह। हाँ जी, नाउ पेज नंबर 85, स्टाइल भाव की अंदाज। नेक्स्ट वर्ड है जमा जी नहीं करता, भाव बिल्कुल भी मन नहीं करता। नेक्स्ट शब्द है इजाजत भाव की आज्ञा। अगला शब्द है कटहरे। बेटा इत्थे कटहरे दे स्पैलिंग गलत हैं, तुसीं टैंके नूं सिहारी कट के हाहे नूं सिहारी पाओगे। नेक्स्ट वर्ड है वक्त। वक्त तो भाव है समा। अगला शब्द है इतरास, भाव की गिला या फिर नाराजगी। नाउ पेज नंबर 86, कंपटीशन मुकाबला, घाटा, नुकसान या फिर हानि। अगला शब्द है नवे मोड़ ते, भाव नवी स्थिति ते या नवे हालात ते। दोषियां दी लिस्ट, कसूरवारां दी सूची। नेक्स्ट वर्ड है कुसर मुसर, हौली हौली गल्लां करना। लास्ट शब्द है जी परचावे, भाव की मन परचावे। पेज नंबर 87, फर्स्ट डिफिकल्ट वर्ड धंधे मतलब पेशे। ਚੱਜ ਦੇ, ਚੰਗੇ, फुट्टी कौडी नहीं मंगनी, 1 पैसा ना लेना। नक दा सवाल, इज्जत दा सवाल। ख्वाहिश, इच्छा। नेक्स्ट वर्ड है सोसाइटी,
भाव की समाज। अगला शब्द है पॉइंट भाव की तथ्य जां नुक्ते। लास्ट वर्ड ऑफ पेज नंबर 87 इज शान वधे भाव की इज्जत वधे, मान सन्मान वधे। हाँ जी स्टूडेंट्स, हुण असीं पेज नंबर 84 तो रीडिंग स्टार्ट करांगे। जादूगर जो हुक्म नील परी जी अपनी छड़ी घुमाउंदा अते कुछ मंत्र पढ़दा है। एक अध्यापका नींद विच तुरी आउंदी है। बौणा जादूगर मंत्र मारदा है ते उसदी नींद टुटदी है। वो गल्लां भी करदी है ते नाल ही नाल स्वैटर भी बुणदी है। हाँ जी, इन्हां सत्तरां विच की हुंदा है कि नील परी दे हुक्म अनुसार जादूगर दे छड़ी घुमाउंदियां ही एक अध्यापका नींद दी हालत विच नील परी दे जो दरबार है उहदे विच हाਜ਼ਰ हुंदी है। वो नाले गल्लां कर रही हुंदी है ते नाल दी नाल स्वैटर भी बुणदी नज़र आउंदी है। अध्यापका बच्चियां नूं, अच्छा तां तुसीं कीती है मेरी शिकायत, देख लवांगी एक एक नूं देख लवांगी। सारे बच्चे डरदे होए एक दूजे पिछे लुकदे हन। पूरा पीरीयड जे डेस्कां उपर खड़ा ना रखिया तां मेरा भी ना नहीं। नील परी, कहो बच्चिओ अपनी गल कहो। अध्यापका, ये की कहणगे, मैं कहांगी। ये मेरी शिकायत करदे ने। इन्हां नूं पुछो कि आप ये कदे होमवर्क पूरा करके लिआउंदे ने। बोलो हुण बोलो। हाँ जी, इन्हां सत्तरां विच की हुंदा है कि जदों अध्यापका कटहरे विच आउंदी है तां उस नूं वेख के बच्चे डर जांदे हन ते ओह बच्चिआं नूं सज़ा देण दा तौखला दिंदी है कि बच्चिआं ने उसदी शिकायत कीती है। पर नील परी बच्चिआं दी हौसला अफजाई करदी है कि हल्लाशेरी दिंदी है कि वह अपनी गल जां समस्या नूं सामने रखण। इस ते बच्चे चुप रहिंदे हन, पर अध्यापका बोलदी है कि वह उसदी तां शिकायत करदे हन पर वह खुद भी कसूरवार हन क्योंकि वह कदे भी घर दा काम पूरा करके नहीं लिआउंदे हन। जादूगर, बोलण तां वह विचारे तां जे तुसीं उन्हां नूं कुछ बोलण दिओ। नील परी नूं, ये बच्चे इन्ने डरे हुए ने नील परी जी कि ये अपनी गल नहीं कह सकणगे। इन्हां नूं सही इंसाफ देण लई जरूरी है कि इन्हां नूं एक काबिल वकील दिता जाए। नील परी, इजाजत है। जादूगर छड़ी घुमाउंदा है। एक वकील आउंदा है। यह विक्की है। वकील नील परी नूं सन्मान दिंदा होया, मैं एडवोकेट विक्की इन्हां बच्चियां वल्लों अध्यापका जी तो कुछ सवाल पुछण दी इजाजत चाहुंदा हां। नील परी सिर हिला के इजाजत दिंदी है। हाँ जी, इत्थे की स्पष्ट हुंदा है कि जदों बच्चे डरे ते सहमे होए नज़र आउंदे हन तां जादूगर उन्हां दा पक्ष पूरदिआं होइआं उन्हां नूं वकील दित्ते जाण दी सिफारिश करदा है ते नील परी दे आग्या देण ते उसदे छड़ी घुमाउंदिआं ही एक वकील हाਜ਼ਰ हुंदा है जो कि विक्की है ते इस तरह विक्की नील परी नूं सन्मान दिंदा है ते अध्यापका कोलों कुछ सवाल पुछण दी आग्या मंगदा है। वकील, हाँ तां मैडम जी, की तुसीं सानूं दसोगे कि तुसीं इन्हां बच्चिआं नूं इन्ना काम क्यों दिंदे हो? अध्यापका, ओ जी काम हुंदा तां देईदा, इन्ना सिलेबस हुंदा, हुण सारा स्कूल विच थोड़ी पूरा हो सकदा। वकील, क्यों नहीं पूरा हो सकदा? ओ बई स्कूलां विच होर थोड़े काम हुंदे है। फीसां दा हिसाब किताब रखना हुंदा है, तनखाहां दा हिसाब किताब रखना हुंदा है, फंक्शन करवाउणे हुंदे है, पेपर लैणे हुंदे है। हुण विक्की जो कि वकील दे रूप विच हाਜ਼ਰ हुंदा है, वो अध्यापक कोलों बच्चिआं नूं ज्यादा काम देण दा कारण पुछदा है तां अध्यापका इस लई ज्यादा सिलेबस नूं जिम्मेवार ठहराउंदी है। जदों वकील ये पुछदा है कि सिलेबस जां स्कूल दा जो काम है वो स्कूल विच ही पूरा क्यों नहीं करवाया जांदा तां अध्यापका ये स्पष्ट करदी है कि स्कूल विच कई होर काम भी हुंदे हन, जिवें कि उन्हां ने फीसां दा हिसाब किताब रखना हुंदा है, तनखाहां दा हिसाब किताब रखना हुंदा है ते पढ़ाई तो इलावा कई होर समारोह करवाउणे हुंदे हन ते इम्तिहान भी लैणे हुंदे हन। नाउ पेज नंबर 85। बौणा जादूगर उसे दे स्टाइल विच हड़तालां करनियां हुंदियां, गप्पां मारनियां हुंदियां, मीटिंगां करनियां हुंदियां ते स्वैटरां बुननियां हुंदियां। अध्यापका, ही काके दे। वकील,
ਤੇ ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਧਿਆਪਕਾ ਆਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਹੁੰ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਬੌਣਾ ਜਾਦੂਗਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਦੀ ਸਾਂਗ, ਉਸਦੀ ਨਕਲ ਉਤਾਰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਵੈਟਰਾਂ ਬੁਣਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਭਰਿਆ ਹਾਸਾ ਹੱਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਕੀਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਲ ਪਰੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਿਲੇਬਸ ਲਗਵਾਇਆ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਧਿਆਪਕਾ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਹੁੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਜਾਣਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੀਲ ਪਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨੀਲ ਪਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਿਲੇਬਸ ਲਗਵਾਇਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਲ ਪਰੀ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਦੂਗਰ ਆਪਣੀ ਛੜੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੀਲ ਪਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿਉਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਨੀਲ ਪਰੀ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੀਲ ਪਰੀ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਜੇ ਨਾ ਲਗਵਾਈਏ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਬਚੇ ਚਾਹੇ ਨਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਈਏ ਤਾਂ ਕਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਓ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿਲੇਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਕੀਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬੋਝ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਓ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 86। ਵਕੀਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲੈਣਗੇ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਨੀਲ ਪਰੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਮਾਪੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੇ ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਨੀਲ ਪਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
कि मुकाबले के जमाने विच जेकर वो मापियां की गल ना मनन तो वो बच्चों नूं स्कूल विचों कढ लैंदे हन। फिर नील परी स्पष्ट करती है कि इसका मतलब ये है कि उन्होंने देश विच स्कूल पढ़ाई लई नहीं बल्कि मापियां तो गाहकां दे रूप विच पैसा कमाउण लई हन। वकील मिलाड, जिवें कि तुसीं वेख ही रहे हो कि प्रिंसीपल साहिब दे बयान नाल ये मुकदमा एक नवे मोड़ ते पुज गया है ते साडे कोल दोषियां दी लिस्ट विच एक होर नाम भी आ गया है, वो है बच्चियां दा, बच्चियां दे माँ बाप दा। मैं नील परी जी नूं बेनती करदा हां कि उन्हां दोषियां नूं भी अदालत विच बुलाउण दी इजाजत दित्ती जावे तां कि सच अते झूठ दा फैसला हो सके। हुण जदों इन्हां तिन्नां पात्रां दी वार्तालाप विच मापे दोषी पाए जांदे हन तां वकील ये बयान करदा है कि मुकदमा हुण एक नवीं स्थिति ते पुज गया है जिथे दोषियां दी सूची विच मां बाप दा नाम ही शामिल हो गया है, इसलिए उन्हां नूं भी इस अदालत विच बुलाउणा चाहीदा है। नील परी इजाजत है। जादूगर छड़ी घुमाउंदा है। हुण कटहरे विच निक्की दे मम्मी पापा खड़े हन, बच्चियां विच कुसर मुसर हुंदी है। वकील हाँ तां श्रीमान मम्मी पापा जी, सब तो पहला तां तुसीं अदालत नूं इह दस्सो कि तुसीं अपने बच्चियां नूं की सोच के स्कूल पढ़न भेजदे हो। पापा यही कि वो पढ़नगे लिखणगे कुछ बनणगे। मम्मी कुछ ही जिवें कि डॉक्टर इंजीनियर ही। हुण इस तरह की हुंदा है कि जादूगर दे छड़ी घुमाउंदियां ही दोषियां दे रूप विच बच्चियां दे मम्मी पापा अदालत विच हाਜ਼ਰ हुंदे हन, जिथे वकील उन्हां तों इह सवाल करदा है कि वो बच्चियां नूं स्कूल भेजण पिछे उन्हां दी सोच की है, तां मापे अपणियां इच्छावां जाहिर करदे हन कि उन्हां नूं डॉक्टर ते इंजीनियर बनाउणा चाहुंदे हन। वकील पर की तुहानूं कदे इह नहीं महसूस हुंदा कि डॉक्टर ते इंजीनियर बनण वास्ते उन्हां नूं इन्ना ज़्यादा पढ़ना पैंदा है कि उन्हां कोल खेडण ते जी परचावे जोगा टाइम ही नहीं बचदा। पापा ਉਹ जी कुछ लैण वास्ते कुछ छड्डना भी तां पैंदा है ना, कुछ बनना होवे तां मेहनत तां करनी ही पैंदी है। नील परी पर मैनूं समझ नहीं लगदी कि तुसीं अपने बच्चिआं नूं डॉक्टर जां इंजीनियर बनाउण ते इन्ना जोर क्यों दिंदे हो। हुण वकील मापिआं तों इह पुछदा है कि ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਨੀਲ ਪਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। नाउ पेज नंबर 87। मम्मी लो कमाल कर दिओ जी, ये दो ही तां धंधे रह गए ने चज दे अग लगने, जिथे पैसा है ते नाम ही। नाले तुहानूं पता है बच्चियां दा सैटल होना भी किन्ना सौखा हो जांदा है। कुड़ी डॉक्टर होऊगी, किसी ने दाज विच फुट्टी कौडी नहीं मंगनी। पापा ते मुंडा इंजीनियर होऊगा, मोटा दाज आऊगा, यानी कि डबल डबल फायदा। हुण जदों नील परी बच्चों के मम्मी पापा नूं कोसदे हन तां मम्मी पापा ये दलील दिंदे हन कि इंजीनियर ते डॉक्टरी दे पेशे विच ही नाले नाम है ते नाले पैसा है, ते मुंडा इंजीनियर होवे ते दाज आउंदा है, जे कुड़ी डॉक्टर होवे ते दाज नहीं देना पैंदा। वकील फिर तुसीं क्यों नहीं डॉक्टर जां इंजीनियर बने। पापा कोशिश तां बथेरी कीती पर कंपार्टमेंट ही नहीं क्लीयर होई अंग्रेजी दी। किस्मत दीयां गल्लां, सोचिया ਆਪਾਂ ना सही अपने बच्चियां नूं डॉक्टर ते इंजीनियर जरूर बनाउणा है। मम्मी नाले हुण तां मेरी जठानी दी वड्डी कुड़ी भी डॉक्टरी करन लग पई ए, सो हुण तां इह साडे नक दा सवाल हो गया है जी। हुण इत्थे फिर मम्मी पापा दे उपर व्यंग कसिया जांदा है कि वो बच्चियां नूं तां डॉक्टर जां इंजीनियर बनाउणा चाहुंदे हन, पर वो आप इन्हां पेशियां विच जां इन्हां धंधिआं विच क्यों नहीं गए। तां फिर उत्थे वो अपनी नलायकी जाहिर करदे हन, अपनी असमर्थता जाहिर करते हैं कि उन्हां कोलों पढ़ाई ही पूरी नहीं हो सकी। दूजे पासे वो मम्मी ये भी स्पष्ट करते हैं कि जिवें उन्हां दी जठानी दी वड्डी कुड़ी जे डॉक्टर बन गई है तो उन्हां दे बच्चियां दा डॉक्टर बनना उन्हां दी इज्जत दा सवाल हो गया है। नील परी यानी कि ये तुहाडी अधूरी ख्वाहिश है जो तुसी आप पूरी नहीं कर सके ते हुण अपने बच्चियां तो पूरी करवाउणा चाहुंदे हो। पर मन लो तुहाडे बच्चे डॉक्टर ते इंजीनियर बन भी जाण पर तुहानूं इसदा की फायदा।
पापा लो फायदा क्यों नहीं? बच्चे डॉक्टर इंजीनियर होण तां सोसाइटी विच बड़ी इज्जत बनदी है। लोग गल्लां करया करनगे कि ओ फलाने डॉक्टर दा प्यो जांदा पिया है, मम्मी उसदे हुज मार के, ते मैनू भी तां कहणगे ओ फलाने इंजीनियर दी मां जांदी पई है। सो इत्थों स्पष्ट हुंदा है कि मम्मी पापा बच्चियां नू केवल इसलिए इंजीनियर डॉक्टर बनाउणा चाहुंदे हन तां जो सोसाइटी विच उन्हां दी इज्जत बने ते लोग उन्हां नू उन्हां दे बच्चियां दे नाम दे नाल जानन। वकील, ये सारे पॉइंट नोट कीते जाण नीलपरी जी कि श्रीमान मम्मी पापा अपने बच्चियां नू डॉक्टर जां इंजीनियर सिर्फ इसलिए बनाउणा चाहुंदे ने क्योंकि ये आप डॉक्टर जां इंजीनियर नहीं बन सके। ये अपने बच्चियां नू डॉक्टर जां इंजीनियर सिर्फ इसलिए बनाउणा चाहुंदे ने ताकि सोसाइटी विच इन्हां दी शान वधे, इन्हां नू पैसा मिले। पर श्रीमान मम्मी पापा जी, की तुसीं कदे इह सोचिया है कि तुहाडीआं इन्हां अधूरियां ख्वाहिशां नू पूरा करन लई इन्हां बच्चियां नू अपना पूरा बचपन खत्म करना पैंदा है। हुण जदों मम्मी पापा बच्चियां नू इंजीनियर जां डॉक्टर बनाउण दे फायदे गिणाउंदे हन तां वकील ये सारे तत्थ नोट करन लई कहंदा है कि मां बाप सिर्फ अपने स्वार्थ लई, अपने नाम नू उच्चा करन लई, सोसाइटी विच इज्जत बनाउण लई ते पैसा कमाउण लई ही अपणीआं अधूरियां ख्वाहिशां नू बच्चियां ते थोप रहे हन ते उन्हां दा बचपन खत्म कर रहे हन। हाँ जी स्टूडेंट्स, हुण इस वीडियो विच कीते होए काम नू तुसीं विस्तार सहित दोहराउणा है। अगले पेजेस दी रीडिंग असीं नैक्सट वीडियो विच करांगे। तद तक धन्नवाद।